वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही बैंक निफ्टी के रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका आपका अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे, साथ ही आपको ट्रेंड के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है इंटरडे के लिए। इंटरडे में हम जो फिलहाल के टाइम में हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस इसका 37,500 के आसपास बन रहा है, यानी 37,500 का रेजिस्टेंस बन रहा है। 37,400 मतलब 450 से लेके 37,500 तक की एक रेंज का एक रेजिस्टेंस आपको सामने दिखाई दे सकता है, यानी कि इस लेवल तक का एक रेजिस्टेंस आपको सामने दिखाई दे सकता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रेजिस्टेंस इस बेस पे हम निकाले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक यहाँ पर टच करने की कोशिश की है, इस लेवल को यहाँ पर टच करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा अपसाइड में जाके यानी कि उस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन में जाने के बाद में भी उसको टच किया है। देखो ये लॉजिकली चीज़ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप सभी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना, ठीक है। जैसा मैं निकाल रहा हूँ वैसा आप निकाल सकते हैं आराम से। जैसे कि मान लो कोई भी स्टॉक है या फिर कोई भी मतलब इंडेक्स है, यानी बैंक निफ्टी कोई भी है, उसको दिन में कितनी बार अपसाइड में टच किया है, कितनी बार इसने डाउन साइड में टच किया है, तो जितनी बार भी टच और डाउन साइड में अपसाइड और डाउन साइड में टच किया है तो उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसानी से मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, ट्रेंड आप मतलब पता कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जैसे कि नॉमिनल चीज़ें होती हैं कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड ही होगा और अपसाइड में जा रहा है तो अपसाइड में होता है, बट एक चीज़ ये भी होती है तो उसका रिवर्सल जो पता करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे रिवर्सल हो सकता है इसका, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल के टाइम में जो इसका एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 37,500 से मतलब 37,450 से लेकर 37,500 तक की एक रेंज का बना हुआ है, ठीक है। फिलहाल के टाइम में ये जो 50 पॉइंट की जो एक है वो एक नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब इस लेवल को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है यानी 530 या 535 के आसपास अपसाइड में ब्रेक करके 50 मिनट की क्लोजिंग दे देती है तो आपको क्या टारगेट रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है फिलहाल के टाइम में 37,500 का रेजिस्टेंस है। 500 को ब्रेक करने पर बाद में आपको 630 का टारगेट दिखाई देगा फर्स्ट, और सेकंड टारगेट जो आपका है 750 का, और थर्ड टारगेट आपको दिखाई देगा 880 का, यानी कि ओवरऑल 900 तक के भी आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अगर आपने कोई कॉल बाय की है तो कॉल आपका जो टारगेट है वो 25 से 30 पॉइंट का रखिएगा। अगर आप जो एसएल रखना चाहते हैं तो एसएल उसका 1:2 यानी कि 15 से 20 पॉइंट का ही रखिएगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपकी जो कॉल है बाय की और एकदम से सडन फॉल आता है तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा नहीं होगा, यानी मिनिमम लॉस होगा आपका, ठीक है। और सेकंड बात मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आपको जो अगर आपको फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है, मीट हो जाता है, तो डेफिनेटली जो आपका एसएल है वो आपके बाइंग पॉइंट पे आना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो लॉस होगा वो लॉस जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अगर बाई चांस फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं हो पाता है, और मतलब अचीव तो हो जाता है लेकिन फिर सडन फॉल थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है, अगर बाई चांस आपकी जो बाइंग पॉइंट है उस बाइंग पॉइंट पे अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपका जो लॉस होगा वो जीरो में होगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने ट्रेड किया और आपने लॉस जीरो लिया और प्रॉफिट भी जीरो लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉस जीरो प्रॉफिट जीरो कोई मतलब ज़्यादा कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता है आपके कैपिटल पे, ठीक है। बस थोड़ा सा ब्रोकरेज कटता है, वो कोई डिपेंडेबल नहीं होती, वो कि नॉर्मली हर ब्रोकर काटता है उसके बाइंग और सेलिंग पे, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी थी। जैसे कि मैं आपको सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आपको बता रहा था कि सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आने पर आपको जो एसएल है वो आपको फर्स्ट टारगेट पे रखना है, ठीक है। सेम एज इट इज़ है, अगर आपका जो टारगेट है वो तीसरे टारगेट यानी कि लगभग 37,900 या 37,950 तक आपका चला गया है, यानी कि अपसाइड में चली गई है, तो आपका जो एसएल होगा वो थर्ड टारगेट पे आ जाएगा। मतलब डेफिनेटली जो अगर अपसाइड में गई है तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा, अगर आपका नीचे आने के बाद ज़्यादा ही नीचे आता है और आपका एसएल हिट हो जाता है, यानी कि तीसरा टारगेट का एसएल हिट हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। ये तो था इसका रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे आपकी सपोर्ट के बारे में। बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में नियर बाई एक सपोर्ट बना हुआ है, नियर बाई सपोर्ट जो बना हुआ है 37,200 का एक सपोर्ट है, ठीक है। 37,200 का एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। 37,200 से लेके 37,160 यानी 150 तक की जो रेंज है वो रेंज इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि ओवरऑल 50 पॉइंट की एक नो ट्रेडिंग जोन है, यानी कि इस लेवल पर अगर आता है तो इस लेवल पर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, यानी नो ट्रेड जोन है ये, ठीक है।
अब जो मैंने आपको बताया सपोर्ट कैसे निकाला, सपोर्ट वही चीज़ होती है कि दिन में कितनी बार नीचे की साइड में टच होता है और अप साइड में गया है तो उसे हम सपोर्ट मान सकते हैं अगले दिन का। तो सेम एज इट इज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। इस लेवल पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 37,200 को अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो ओवरऑल जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो टारगेट आपको 300 से 400 पॉइंट के नीचे की साइड में आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल एक, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना कोई हैवी काम नहीं है कि हाँ हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि जितनी बार टच होता है रेजिस्टेंस में अप साइड में तो उसे रेजिस्टेंस मान सकते हैं। सपोर्ट में जितनी बार टच होता है तो जितनी बार उस लेवल पर टच होता है तो वो लेवल आपका एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। अब सपोर्ट में नीचे की साइड में इसके टारगेट क्या रहेंगे वो आपको बता देता हूँ अभी। निफ्टी का सॉरी बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में ये सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट आपका 37,200 का है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 37,080 के आसपास होगा और सेकंड टारगेट होगा आपका 36,950 का और थर्ड टारगेट होगा 36,820 से 800 तक का, यानी 800 तक की रेंज का। 36,800 तक भी ये नीचे की साइड में ये जा सकता है बैंक निफ्टी, अगर नीचे की साइड में सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो, ठीक है। डिपेंड ऑन कि ये कैसे 36,800 तक पहुँच सकता है, ठीक है। ये भी सवाल अच्छा है कि कैसे पहुंच सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इसने फर्स्ट जो सपोर्ट है वो ब्रेक किया तो पहले टारगेट पे आया। अब पहले टारगेट को नीचे की साइड में क्लोजिंग करके ब्रेक देना पड़ेगा ना उसको, तभी तो वो सेकंड टारगेट पे आएगा। सेम एज इट इज सेम उसमें है और सेकंड टारगेट में भी सेम यही है कि थर्ड टारगेट में कब पहुंचेगा तो इसको सेकंड को नीचे की साइड में, सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये नीचे की साइड में जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ कि आपको जो आपकी पुट है, आपको पुट में आपको कितना आपको टारगेट रखना है और कितना आपको एसएल रखना है। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था 25 से 30 पॉइंट का रखना है, एसएल आपको 10 से 15 पॉइंट का ही रखना है, ज़्यादा एसएल नहीं रखना है। एसएल अगर ज़्यादा रखेंगे 1:2 का ही एसएल रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। अगर बाई चांस आपकी जो कॉल है वो अप साइड में जाके और डाउन साइड में अचानक से आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है तो लॉस में, मतलब लॉस में बदलता है लेकिन आपको एसएल रखना ज़रूरी है ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये तो एक एसएल की बात है। अब कैसे आपको मतलब ट्रेल करना है एसएल वो आपको बता देता हूँ। आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया तो आपका जो एसएल है ट्रेल करके आपको बाइंग पॉइंट पे लाना है। सेम एज इट इज सेकेंड टारगेट अचीव होने के बाद में आपका जो एसएल है वो आपको फर्स्ट टारगेट पे लाना है। सेम एज इट इज सेम ऐसे नीचे करना है। अगर आपका जो कॉल है वो 36,000 सीधा लगभग 700-750 तक चला गया है, यानी कि नीचे की साइड में और ज़्यादा मूव कर गया है, तो आपको तीनों टारगेट अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो एसएल है वो अपने तीसरे टारगेट पे भी ला सकते हैं, ताकि अगर बाई चांस आपकी कॉल डाउन साइड में गई और सडन आपकी अप साइड में आ जाती है तो आपका जो लॉस है, लॉस होगा ही नहीं, वैसे डेफिनेटली तीनों पॉइंट आपके अचीव हो चुके हैं तो लॉस तो चांस ही नहीं है, प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। ये तो था मतलब बैंक निफ्टी के बारे में। अब बात करेंगे हम स्टॉक के बारे में, जो आपको स्टॉक के बारे में बताया गया है कि कौन सा स्टॉक है। स्टॉक रिकमेंडेड है कोटक बैंक का, ठीक है। अब कोटक बैंक का जो फिलहाल के टाइम में जो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है आपका ये वाला, यानी कि 2050 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। अब 2050 को अगर अपसाइड में ब्रेक करके अगर क्लोजिंग दे देता है, क्योंकि जहाँ तक है हमारा जो मतलब ये लेवल है और सॉरी हमारा जो ये स्टॉक है वो अपसाइड में ही मूव करेगा, ठीक है। डिपेंड ऑन कि उसको 2050 को अपसाइड में ब्रेक करना है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टारगेट होंगे वो आपके 2100 तक के होंगे, ठीक है। यानी 2100 तक का आपका लेवल आसानी से मिल जाएगा। अगर 2100 को ब्रेक कर देता है तो 2150 तक के लेवल आपको मिलेंगे। 2150 को भी अगर ब्रेक करता है तो 2200 तक के भी आपको आसानी से लेवल मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए 50 पॉइंट के 3 टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। अगर 2050 को ब्रेक करता है तब आपको 2100 का टारगेट मिलेगा। अगर 2100 को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 2150 का टारगेट मिलेगा। अगर 2150 को ब्रेक करता है तो 2200 से 2250, 2300 तक भी आपको आसानी से दिखाई दे सकता है। फिलहाल जो हम कोटक बैंक को देख रहे हैं वो अपसाइड में ही मूव देख रहे हैं, यानी कि हम इसको बाइंग करने की ही सलाह देंगे आपको 2050 के बाद ही। ये तो था हमारा बैंक निफ्टी 50 और स्टॉक्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।